बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम साहब पेरिस एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। जब वो पेरिस एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद थे जिन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया। उनके लिए तालियां बजाई गईं, उनके लिए नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से भी उन्हें स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया। बहरहाल उनका जहाज फ्लाई कर चुका हुआ है। थोड़ी देर के लिए उन्होंने तुर्की में स्टे किया, लेकिन अब वहां से भी वो रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो रात 1 बजे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। हाई अप्स वहां पे मौजूद होंगे, वजीर आज़म पाकिस्तान वहां पे मौजूद होंगे, कि जम्मे गफीर वहां पे मौजूद होगा और शायाने शान तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ अरशद नदीम का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 9 मई के वाकयात के हवाले से। चूंकि इमरान खान साहब की हमेशा से ये कोशिश है, जब से ये वाकयात हुए हैं तो वो कोशिश कर रहे थे कि सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की, लेकिन ताहाल जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की जा सकी। तो केपीके की हुकूमत ने एक खत पेशावर हाई कोर्ट को लिखा कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और ये क्लियर किया जाए कि 9 मई के वाकयात में कौन लोग मुलव्वस थे। तो बहरहाल उसका अब कंक्लूजन हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जवाब मिल चुका है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी करने से इनकार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि जुडिशियल इंक्वायरी से मुतल्लिक केपी की हुकूमत की दरखास्त को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की जनब से एडवोकेट जनरल केपीके को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि दरखास्त की मौजूदा सूरत केपीके गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से इस दरखास्त को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। देखिए, ये एक कानून है जिसके मुताबिक केपीके हाई कोर्ट को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो जुडिशियल इंक्वायरी करवा सके। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर तो इस सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई गई तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करवा सकती है, इसके अलावा कोई दीगर सूबा इसको नहीं करवा सकता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये मामला हमेशा खटाई में ही पड़ा रहेगा। कभी भी इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई जाएगी और कभी भी ये बात मंजर आम पे नहीं आएगी कि 9 मई के असल कल्प्रिट्स कौन हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम गजा की बात करें तो एक इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल है कि गजा में इस्राइली फौज ने स्कूल पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। देखिए, ये इससे बड़ा जुल्म और बड़ी बर्बरियत क्या हो सकती है। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, मजहबी हकूक की खिलाफ वर्जी है। दुनिया का कोई भी कानून उठा के देख लें, इंटरनेशनल कानून को उठा के देख लें, वो भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप सिविलियन को टारगेट करें, उनके ऊपर हमला करें, उनके ऊपर बमबारी कर दें और मासूम नहत्ते और बेगुनाह लोगों को आप मारना शुरू कर दें। लेकिन इस्राइली फौज जिस हद तक जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है, उन्होंने, मेरा ख्याल है कि तमाम हदें पार कर दी हुई हैं। स्कूलों पे हमला किया जा रहा है, मसाजिद के ऊपर हमला किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी के ऊपर, घरों के ऊपर हमला किया जा रहा है और उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि ये ऐसा वक्त है कि उम्मत मुसलमान को अब मुत्तहिद हो जाना चाहिए। इस तरह अगर आप बिखरे रहेंगे, एक दूसरे के साथ आप राब्ते में नहीं रहेंगे, यानी कि एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर हमला होता है और आप खामोश रहते हैं, तो इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। फिर बारी बारी करके आप सबको मार खानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मार ना खाएं तो फिर आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ ये कह देना कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये काफी नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिकली कुछ काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उनके तमाम लीडरान को मुत्तहिद होना चाहिए, इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए, इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, इसको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करना चाहिए और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ को परसू करना चाहिए। और इसराइल जो बहुत बुरे तरीके से गजा के ऊपर बमबारी कर रहा है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। क्योंकि आज ये जो वाकया हुआ स्कूल के ऊपर, ये बड़ा ही तकलीफ देह है, क्योंकि इस्राइली फौज ने हमला सुबह फजर के वक्त किया जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। बमबारी के बाद स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लग गई। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ली हुई थी। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि इसराइल जो गजा के ऊपर बम बरसा रहा है, उसके ऊपर जो जुल्म कर रहा है और मासूम बेगुनाह लोगों की जानें ले रहा है, उसकी रोकथाम की जा सके। अच्छा जी, इसके अलावा अली मीन गंडापुर ने 1 लाख गरीब घरानों को मुफ्त 2 केवी के सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया है। बहरहाल ये एक खुश आइंद बात है। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट भी अनाउंस कर चुकी हुई है कि मुफ्त में सोलर सिस्टम दिया जाएगा।
बहरहाल सोलर सिस्टम में पैनल्स के इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब भी दिए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड गरीब घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पंजाब में सिर्फ पैनल दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं। मंसूबे के लिए 20 अरब से ज्यादा मुख्तस कर दिए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि 15 अगस्त तक आप एम टैग की सहूलत मुफ्त में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त के बाद आप मोटरवे के ऊपर एम टैग के बगैर सफर नहीं कर सकेंगे। देखें, ये एक अच्छी बात है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी है कि आपको ये सहूलत फिलहाल मुफ्त में दी जा रही है। अगर 15 अगस्त तक आप इस सहूलत से फायदा नहीं उठाएंगे तो उसके बाद आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को इस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर 15 अगस्त तक आप एम टैग की सहूलत नहीं लेंगे तो उसके बाद फिर आप मोटरवे के ऊपर एम टैग के बगैर सफर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि एम टैग की सहूलत सबको लेनी चाहिए और ये जो कानून बनाया गया है कि एम टैग के बगैर सफर नहीं किया जा सकता, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एम टैग के बगैर जब मोटरवे के ऊपर लोग सफर करते हैं तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि पैसे पे करने पड़ते हैं, रसीद लेनी पड़ती है। अगर आप एम टैग की सहूलत हासिल कर लेंगे तो फिर ये सारा सिस्टम नहीं होगा, तो आप मोटरवे के ऊपर आसानी के साथ लाइन में लगे बगैर सफर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सब लोगों को इस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।